नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों पानी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। साथ ही टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर भी काफ़ी राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बात को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास से उनकी भूमिका जाननी चाहिए और जानना चाहा कि उनका क्या कहना है इन सारे मुद्दों को लेकर। तो आइए सुनते हैं। देखिए, आज महानगर पालिका के आयुक्त को और नगर विकास मंत्रालय को, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को, इन्हें हमने एक लिखित रूप से पत्र लिखा है। विशेष रूप से जो महानगर पालिका के माध्यम से नए बजट के अंदर जिस तरीके से नया टैक्स जो उसकी दर बढ़ाई गई है, अपने आप के अंदर करीबन 43% के आसपास लोगों के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझा इस नए बजट के अंदर माननीय प्रशासक के माध्यम से डाला गया है। और जैसे ही जनता को इस बढ़ाए हुए टैक्स, जैसे कि वाटर टैक्स के अंदर टैक्सेस की रेट्स को बढ़ा दिया गया है, 10% रोड टैक्स और बढ़ाया गया है, अग्निशमन टैक्स के अंदर आधा % और बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से महानगर पालिका के माध्यम से जो टैक्स बढ़ाया गया है वो ऑलरेडी लोग जो कोविड की मार सहन कर रहे थे, आर्थिक रूप से मीरा भाईंदर शहर के मध्यम वर्गीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसके बाद में ये नया टैक्स एक साथ में बढ़ा देने से लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। और उन्होंने भाजपा के हमारे सभी लोक प्रतिनिधि जो पूर्व नगर सेवक हैं और हमारे स्थानिक पदाधिकारियों से उन्होंने मांग की है कि कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए और ये जो ठहराव प्रशासक के माध्यम से जो पास किया गया है टैक्स बढ़ाने का, उसके ऊपर आप रोक लगाइए। तो इसीलिए हमने माननीय प्रशासक जी को और सरकार को भी पत्र लिखा है और ये ठहराव रद्द करके जो टैक्स बढ़ाया गया है उसे कम करने की हमने मांग की है। साथ में जो पानी का जो विषय है, जो पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारी पाइपलाइन थी वो टूटने की वजह से मीरा भाईंदर शहर में पूरी तरीके से सप्लाई बंद हो गई थी। 3-3, 4-4 दिन तक लोगों के पास में पानी की बूंद नहीं थी और जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी पाइपलाइंस है उन सभी को सुचारू ढंग से हमारी वाटर सप्लाई आए और जहाँ पे भी अगर इस तरीके का कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उसे तुरंत इमीडिएटली रिपेयर किया जाए, या फिर ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स महानगर पालिका को तैयार करना चाहिए कि अगर एक लाइन अगर बंद है तो दूसरी लाइन से कम हमें सफिशिएंट पानी मिल सके, ऐसा कोई पर्याय करना चाहिए। सिर्फ अगर यही कहने से कि आगे पाइपलाइन टूट गई है और इसीलिए सप्लाई बंद होगी, तो ये तो कोई जिम्मेदारी वाला जवाब नहीं होता है। तो इसीलिए हमने आयुक्त साहब से ये मांग की है कि आप पानी की जो समस्या है उसे आप पर्सनली देखिए और सूर्या डैम की जो योजना है उसे पूरा होने में अभी कुछ समय है, तो मेरे ख्याल से साल भर और वो काम पूरा होते होते लग जाएगा कम से कम। तो तब तक ये जो गर्मी का मौसम है और गर्मी के अंदर वैसे भी कहीं ना कहीं पानी की किल्लत रहती है, तो ऐसे में आप वाटर सप्लाई का ख्याल रखिए, ऐसे हमने मांग की है। एक आपने जो मुद्दा कहा हॉस्पिटल का, तो ऑलरेडी अस्पताल तो शहर में जितने बने उतना अच्छा ही है और अभी ऑलरेडी जो अस्पताल है उसके अंदर भी कुछ असुविधाएं हैं या कुछ कमियां हैं, उससे हम पूरा करने की मांग कर रहे हैं सरकार के द्वारा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी देवेंद्र फडणवीस साहब की नेतृत्व की जो सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है, वो निश्चित ही लोगों की मांग को पूरा करते हुए जो भी असुविधा है उसे दूर करेगी। देखिए, अगर ऐसे कोई ठहराव जब हमारी जानकारी में जब भी आते हैं और उसमें अगर कोई जनता के विरुद्ध में या कानून के विरुद्ध में अगर कोई बात हमारी नज़रों में आती है तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसकी कंप्लेंट जो है हम शासन से करते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासक को अभी हमारी बॉडी डिज़ोल्व होने की वजह से प्रशासक को अल्टीमेट पावर है, जो भी बॉडी को पावर्स थे वो उन्हें हैं, तो वो उनके पावर का यूज़ करके वो कार्य कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, शहर के अंदर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। और हाँ, अगर कहीं कुछ प्रशासक के माध्यम से अगर गलतियाँ होती है तो उस पर अंकुश लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही करती आई और आगे भी करेगी।
जी मैंने ऑलरेडी नगर विकास मंत्रालय को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को, इन दोनों को पत्र लिखे हैं और जो प्रशासक के द्वारा जो ठहराव पास किए हैं अतिरिक्त करके उसे तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी मांग की है। नहीं, हम सरकार को हमारी मांग करेंगे और जन जागृति करेंगे, ज़रूरत आने पर जन आंदोलन भी करेंगे और जनता का हक है उन्हें हम दिलाएंगे और जो उन्हें जिस तरीके से जो कर का बोझा है उससे हम मुक्त कराएंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है और उन्होंने कहा है कि इन सभी मुद्दों को लेकर वो आने वाले दिनों में काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो बड़ा जन आंदोलन भी करेंगे। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या निकल कर सामने आता है और आगे जो भी लोक प्रतिनिधि हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, ये देखने वाली बात होगी। इन सभी बातों की अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।